रीता जैसे ही बस स्टैंड पर पहुंची, बस चलने को तैयार थी। चढ़ते ही उसे मनपसंद कोने की सीट मिल गई। उसने टिकट ले ली। इसी के साथ कंडक्टर ने घोषणा की कि ये बस सीधे आखिरी मंजिल पर रुकेगी। बीच की सवारी कोई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बस बीच में नहीं रुकेगी। ने बहुत ही राहत पहुंचाई रीता को, क्योंकि वह स्वयं भी यही चाहती थी कि इन 5 घंटों में उसे कोई भी परेशान ना करे। उन 5 घंटों में वह केवल अपने साथ रहना चाहती थी, अपने पास रहना चाहती थी। इन रास्तों पर, इन सड़कों पर, इन पेड़ों के साथ बनती हुई गुफाओं में ही खो जाना चाहती थी और खोकर ढूंढना चाहती थी उस पुरानी रीता को, जो शायद कहीं दूर खो गई थी। बस के चलते ही रीता की यादों कि बस ने भी जैसे रफ्तार पकड़ ली। उसे रास्ते सबसे ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि रास्ते निरंतरता, गति, सरसता प्रदान करते हैं हमारे वजूद को, हमारे विचारों को, हमारे अस्तित्व को। मंजिल तो एक पड़ाव बन जाती है। यदि उससे आगे की कोई मंजिल सोची ना जाए तो वही अंतिम परिणति भी हो सकती है। परंतु यदि एक के बाद एक दूसरी मंजिल को तय करने की ठान ली जाए, फिर से नए रास्ते का सृजन हो जाता है, या यूँ कहें कि करना भी पड़ सकता है। और ये रास्ता बड़ा सुकून देता है। जब हम इस पर चलते हैं तो आत्मानुभूति परमानंद की प्राप्ति का हेतु बन जाती है। अब रीता को याद आया कि कैसे वह बचपन में इतनी मदमस्त, अल्हड़, मस्त मौला हुआ करती थी। पूरे परिवार में सबसे सुंदर, चंचल, कुशाग्र बुद्धि ईश्वर ने उसे दिल खोलकर प्रदान की थी। पर इन सब बातों का उसने आज तक कभी गरूर नहीं किया, क्योंकि वह मानती है कि जो चीज़ ईश्वर ने दी है वह हमारी है ही नहीं, तो गुरूर क्यों करें। परंतु उसकी इस सादगी का, उसके इस भोलेपन का, उसकी इस निष्कपटता का लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया। वक्त बीतने के साथ साथ वह दौर भी आया जब वह जवान हुई और मन एक ऐसे जीवन साथी की कल्पना से भर जाता था कि वह केवल मेरा होगा, मुझे समझेगा, मुझे जानेगा, मुझसे इतना प्यार करेगा कि बस। कैसे देखेगा मुझे, और भी ना जाने क्या क्या सपने देखती रहती थी वो, और उन्हीं सपनों के एहसास से एक गुदगुदी सी होती थी, और वह इसी एहसास के साथ ही बहुत खुश हो जाती थी। हकीकत से बहुत दूर थे वो सपने, पर कितने अपने थे, कितने मज़ेदार, कितने सलोने, कितनी खुशी देते थे, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं थी, किसी की कोई भी रोक टोक नहीं थी, पूरी तरह अपने थे। और इन सपनों से किसी को कोई नुकसान नहीं था। वरना जैसा आज का जो माहौल है रीता का, वह तो उसे सपने देखने पर भी पहरा लगा देते। ऐसे सपने मत देखो, यह मत सोचो, वह मत सोचो, आदि आदि। और शादी हुई। जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी संभव नहीं हो पाया। आज शादी के 20 साल बाद पीछे मुड़कर देखती हूँ तो 20 सालों की कमाई में उसे सिवाय 2 बेटियों के कुछ नहीं नजर आता। कुछ भी उपलब्धि, प्राप्ति नज़र नहीं आती। क्या मिला इन 20 सालों में, सोचकर खुद ही खिंच जाती है रीता। क्यों चाहा इतना इस इंसान को, क्यों इतनी पूजा की, क्यों उसकी हर छोटी बड़ी गलती बर्दाश्त की, क्यों हर बात पर वही झुकी है जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी, क्यों हर बार ही उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए दोषी ठहराया गया, हर बार उसने ही क्यों अपना स्वाभिमान छोड़कर सबके पांव छुए, क्यों, आखिर क्यों। वह भी तो प्रतिवाद कर सकती थी, गलत बात का विरोध कर सकती थी, जैसा कि उसके परिवार की अन्य स्त्रियां कर रही थीं। सभी उससे रूप रंग में, पढ़ाई में, संस्कारों में, सेवा भाव में, आज्ञाकारिता में, हर चीज़ में पीछे ही तो थी। पर फिर भी कैसे सब अपने स्वाभिमान के साथ रह रही थी। और दूसरी तरफ रीता ने क्या कुछ सहन नहीं किया। शराबी पति की मार, उसके ताने, उसकी यातनाएं, उसकी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, उसकी इच्छाओं के आगे हमेशा ही अपने आप को एक लाश की तरह समर्पित कर देना, अपने आप को उसके आगे प्रस्तुत कर देना, क्योंकि प्रतिवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। और अब जब इन सब चीज़ों के मायने और इच्छाएं जागृत होती हैं तो बदले में उसे कुछ नहीं मिलता। वह इन सब चीज़ों के लिए तरस ही रही है, क्योंकि समय बीत गया। इसलिए शायद कहा जाता है कि शादी के समय लड़का और लड़की में उम्र का ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की ये बातें आज समझ में आती हैं, पर उस समझ का क्या।
क्योंकि तब वह अकेली थी। माता पिता को बताया नहीं, शायद इसे ही नियति मानकर सब सहन कर लिया। वक्त ने इतना सब सहन करवा दिया कि अब तो किसी खास बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी सब झेल गई। बच्चों की ममता ही ऐसी होती है। बच्चों के चेहरे पर जो अबूझे सवाल होते हैं उसका जवाब देना सबसे कठिन होता है। पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिंदगी ऐसी ही चलती रही। किसी की भी नज़र में कोई आत्मग्लानि नहीं, कोई पछतावा नहीं, और इन सब की नज़रों में कोई खास काम भी नहीं किया गया था रीता ने। पर जो हसीन पल उसकी ज़िंदगी ने छीने हैं तो उनका हिसाब कौन दे सकता था? क्या दुनिया की कोई भी ताकत उन बीते हुए पलों को वापस लाकर उसकी झोली में डाल सकती है? जिस अल्हड़पन से वह उन छोटी छोटी ख्वाहिशों में अपने आप को दुनिया की सबसे खुश नसीब औरत मानती थी, क्या वह बेपरवाही, वह मासूमियत कोई लाकर दे सकता है? कभी नहीं। जब भी उसने अपने आप को दुखी पाया तो उसके साथ कोई भी खड़ा नज़र नहीं आया। इसलिए शायद कागज़ कलम और ईश्वर को ही अपना साथी माना रीता ने। वो सोचती है कि हम भगवान को अपनी व्यथा क्यों सुनाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब की क्यों ना हो। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रतिवाद नहीं करते। जब हम अपना दुख उन्हें सुना रहे होते हैं तो बीच में उन्हें कोई काम नहीं पड़ता, उन्हें कोई बुलाता नहीं है। वह सिर्फ हमारे पास होते हैं, हमारे साथ होते हैं। और जब तक हम अपना पूरा दुख, अपना पूरा विषाद उनको कहकर अपना बोझ हल्का नहीं कर लेते, अपने आंसुओं से अपने मन को तो नहीं धो लेते, वह हमारे साथ रहते हैं, बल्कि वह तो सदा हमारे साथ ही बने रहते हैं। पर यह बात दूसरी है कि सुख में हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती या हम उनको याद करते ही नहीं, पर दुख में तो उनके सिवा कोई और याद आता ही नहीं है। और जब हम सब कुछ कह लेते हैं तो ईश्वर का मुस्कुराता हुआ चेहरा हमें पुनः खड़े होने की शक्ति देता है और नवचेतना के साथ हुए सब कुछ सहन करने का हौसला और आशीर्वाद देता है। ऐसा रीता ने बहुत बार महसूस किया, क्योंकि गृहस्थी में सुख किसे कहते हैं वह पता ही नहीं चला रीता को। लगता है जैसे सब मिलकर कुछ नहीं मिला है, अपना कुछ लगा ही नहीं, सब भीख में मांगा लगता है। हर चीज़ को देखकर लगता है कि जैसे अधिकारिणी ही नहीं थी वो, इस पर दया करके यह सब उसे मिला है। इन सब के साथ सबसे ज़्यादा वह खुद को ही दोषी मानती है, क्योंकि वो खुद ही बेचारी बनकर रही। अब तक क्यों अपना सर नहीं उठाया, क्यों अपने अधिकारों की मांग नहीं की? आखिर क्या कमी है उसमें? सबसे सुंदर, आज्ञाकारिणी, शिक्षित, मेहनती, ममतामयी, करुणामयी, स्त्रीयोचित सब गुण तो थे उसमें, अभी तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में थे। तो फिर क्यों दबती रही सबसे? जो कोई देखो उसे ही समझा कर चला जाता है। जिसकी औकात नहीं है समझाने की वह भी इतना कुछ सुना कर चला गया। लेकिन क्यों उसने कोई प्रतिवाद नहीं किया? क्यों सबको इतनी महत्व दी? क्यों आदर्श बहू बनने का भूत सवार था उस पर? लेकिन अब क्या मिला? सब होते हुए भी कोई सुख नहीं मिला। यह न जाने कितनी बार हुआ, पर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। जिस बात पर नामर्दी की लानतें देकर औरतें अपने ससुराल को छोड़कर जा चुकी हैं, वही अधूरापन भी सहन कर रही है रीता, वह भी न जाने कितने वर्षों से। यह भारतीय नारी की विडंबना ही कही जाएगी कि वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को प्रदर्शित नहीं कर सकती या कर ही नहीं पाती। एक लज्जा का आवरण होता है जो शायद कभी नहीं हटता। वर्तमान की परिस्थितियाँ अपवाद हो सकती हैं, जहाँ नारी अपनी हर इच्छा को, अपनी हर मांग को खुले तौर पर कहती है और स्वीकार करने के लिए मजबूर भी करती है। इसमें उसका दोष नहीं है, परंतु ना जाने वह यह सब क्यों नहीं कर पाई। शायद दोनों के बीच का उम्र का फासला हर तरह से कहीं ना कहीं बाधक बनता है। मानसिक स्तर पर भी संतुष्टि मिल पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतने अंतर पर विचार भी नहीं मिल पाते। इस तरह ना तो मानो मानसिक संतुष्टि ही मिल पाई और शारीरिक संतुष्टि की बात ही पीछे छोड़ दी गई। अब क्या करे कुछ समझ नहीं। पर अपने दुख विषाद को हल्का करने के लिए सच्चे साथी की तलाश में पेन और कागज़ का सहारा लिया, और जो अपने सीने पर सब घाव झेल लेता है और इसी के साथ एक धरोहर की तरह सब कुछ अपने अंदर ही कहीं छुपा कर रख लेता है,
जो भविष्य में एक रचना बनकर, साहित्य की एक विधा बनकर सबके सामने आती है। कुछ ऐसा ही हुआ रीता के साथ भी। उसकी लिखने की आदत ने उसे लेखिका के रूप में समाज के सामने न जाने कब प्रतिष्ठित कर दिया। यह सब उसके ससुर जी के आशीर्वाद का फल है। वह तो उसकी सेवा में बहुत खुश होते थे। उन्हें याद करके रीता के गोरे गालों पर 2 मोती उभर आए। नियति को कुछ और ही मंजूर होता है जो शायद हम सोच भी नहीं पाते। आज रीता एक चढ़ते सूरज के समान है, जिसका नाम दिनों दिन प्रसिद्ध होते ही जा रहा है। लोगों को उसमें असीम संभावनाएं नजर आने लगी हैं, जो उसके परिवार वाले शायद कभी नहीं देख पाए। यह उन्नति सब न चाहते हुए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आदमी चाहे कितना भी कहे, पर औरत की प्रसिद्धि को सच्चे अर्थों में बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ पर 2 फिल्मों के नाम लेना ज़्यादा सही है, अभिमान और अस्तित्व, क्योंकि फिल्मों से जीवन प्रभावित होता है और जीवन से फिल्में। शायद अब हर समय की खीस, एक अजीब सा व्यवहार, एक अनमना से माहौल इसका कारण है। पर अब रीता को इन सब चीज़ों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह जीना सीख गई है। जिन लोगों ने उसे ठुकराया, उसे हर समय दुत्कारा, अब उन्हीं से अलग रहना उसने नियति मानकर अपने आप को खुद के सहारे के साथ खड़ा कर लिया और वह जीना सीख गई है अपने आप के साथ, अपने आप में। अब किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हो भी क्यों, जब सबसे ज़्यादा जिसके सहारे की ज़रूरत थी तब ही नहीं मिला, तो अब क्या औचित्य है इन सब बातों का। तो क्यों ना उसी सहारे की तरफ बढ़ा जाए जो अंतिम अनित्यम सत्य है, जो कभी छूटता नहीं, बल्कि संसार छूटने के बाद भी सबसे अपना है, सबका अपना है। वही ईश्वर, वही सच्चिदानंद, वही हारे का सहारा, सबसे अपना, सबका अपना, सदा सर्वदा। अब रीता थोड़ी दार्शनिक अंदाज में हो गई है, क्योंकि दर्द जब हद से बढ़ जाता है तो दवा बन जाता है। उसी को अब रीता अपने सबसे ज़्यादा अपने करीब मानती है। इतने में ही रीता की तंद्रा टूटी। बस चाय पीने के लिए रुकी थी। मैडम, पानी चाय लोगे? रीता ने मुस्कुराकर एक कप चाय ले ली और फिर बस पर चल पड़ी। अब रीता अपना फ्लैशबैक से वापस आ चुकी थी, पर इन 2 घंटों में उसने अपनी पूरी जिंदगी देख ली थी, जिसमें खुशी का तो शायद नाम ही था, शिवाय उस दौर के जब उसने अपने बच्चों का बचपन भरपूर जिया था। वरना तो गम हंसता रहा, खुशी रोती रही जिंदगी भर। जिंदगी पाने के लिए जिंदगी रोती रही, यही थी उसकी ज़िंदगी। पर अब यह नहीं। अब तो आज आत्मविश्वास से भरी रीता खुद एक मिसाल बनने की तैयारी में है, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बल पर। एक समय ऐसा आता है जब सब पीछे छूट जाता है। इन रास्तों की तरह चलते चलते जाने कहाँ तक ले जाते हैं, अपने साथ साथ चलाते हैं, ले जाते हैं, चलाते जाते हैं हमें अनवरत यादों के साथ, सपनों के साथ, उम्मीदों के साथ। ये रास्ते ज़िंदगी के रास्ते। जब तक ज़िंदगी है, जब तक रास्ते हैं। रास्ते हैं तो हौसले हैं, हौसले हैं तो मंजिलें हैं, क्योंकि कुछ दिन की खामोशी है। फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। जब आएगा तो आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। जीवन में बुढ़ापे की तरह, जो एक बार आता है तो आता ही चला जाता है। यही सोचा है रीता ने। अब और नहीं, अब वह पूरी तरह आश्वस्त है अपने साथ, क्योंकि कोई तो सिर्फ नाम ही है, पर जो भी है बहुतों के पास तो यह है भी नहीं। फिर भी है नहीं से बेहतर है, क्योंकि है भी बनता है नहीं से। पर मज़ा जो है में है, वो नहीं में नहीं। बस तो क्या करना है। पर फिर भी हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों के लिए इन कोई का होना बहुत ज़रूरी है, और इस सत्य को रीता जान चुकी है। इसलिए सब नियति का खेल मानकर स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो मन का हो तो हरि कृपा, जो मन का ना हो तो हरि इच्छा। बस इससे ज़्यादा और क्या कहा जा सकता है। मैं स्वयं हूँ अपने साथ, अपने पास, कोई नहीं है मेरे आसपास, सिर्फ मैं और मैं। इतने में ही चंडीगढ़ आ गया। रीता ने इन 5 घंटों में अपनी ज़िंदगी को मानो दोबारा जी लिया हो, और जो गलतियाँ हुई भोलेपन में, नादानी में, उसने ना दोहराने का निर्णय लेकर दुनिया की चालबाजियों का मुकाबला करने के लिए रीता बस से उतर गई
और निकल पड़ी इन्हीं रास्तों पर एक अलग आत्मविश्वास के साथ, एक जुनून के साथ, क्योंकि वह जानती हैं ये रास्ते ही सही मंजिल की ओर ले जाएंगे, यही रास्ते। और रीता तेजी से इन्हीं रास्तों पर कदम बढ़ाती चलती गई और इन्हीं रास्तों पर ओझल हो गई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।